हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। स्टूडेंट्स, फिलहाल हम एम कॉम 2023 पैटर्न, यस बच्चों, अगर आपने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर एम कॉम मास्टर डिग्री के फर्स्ट ईयर में अगर एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हो, तो एनईपी के हिसाब से जो 2023 वाला लेटेस्ट वाला ताज़ा गरम गरम वाला जो पैटर्न है, अगर आप उसमें हो तो डेफिनेटली ये जो सेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? तो भाई आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट, इसका आज हम देखने वाले हैं पेपर पैटर्न। किस तरीके से एग्जैक्टली पेपर आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, इंटरनल का कैसा रहेगा, एक्सटर्नल का कैसा रहेगा, और साथ ही साथ ओवरऑल पेपर जो है उसमें कौन से टॉपिक आएंगे, कौन से सॉल्व करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, सब चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं। वेरी वेरी फास्ट, फटाफट से सब चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। बट स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करना। और दूसरी चीज़, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप पे बच्चों ऊपर आई बटन पे क्लिक में लिंक मिल जाएगा कहीं पे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमकॉम ग्रुप का हमने लिंक दिया हुआ है। यस बच्चों, व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ जाओ, जहाँ पे आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। साथ ही साथ पीडीएफ वगैरह जो शेयर करने वाले हम वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? सो लेट्स बिगिन बच्चों। देखो, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है 2020 के हिसाब से 2023 वाला पैटर्न, उसकी हम बात कर रहे हैं। सो क्रेडिट पैटर्न जो है अपना स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं CIE, दैट इज कंटिन्यूस इंटरनल इवैल्यूएशन की। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये मेजर सब्जेक्ट 4 क्रेडिट स्कोर वाला सब्जेक्ट है। और 4 क्रेडिट स्कोर का मतलब आई होप सब लोग जानते नहीं होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 4 क्रेडिट स्कोर मतलब 4 इंटू 25 बोले तो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, सिंपल शब्दों में। तो 100 जितना भी मार्क्स का सब्जेक्ट है उसका 40% वेटेज दिया गया है। सो 40% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द पर्टिकुलर कोर्स इज गिवन टू कंटिन्यूस इंटरनल इवैल्यूएशन, मतलब इंटरनल के लिए 40%। ठीक है। सो बच्चों, इंटरनल एग्जाम कैसे होगा तो वो डिसाइड करेंगे आपके सब्जेक्ट टीचर। तो किस तरीके से लिए जा सकते हैं एनी टू ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो बच्चों, रिटन एग्जाम, ऑनलाइन क्विज, पीपीटी बनाना, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स, ट्यूटोरियल, ओरल एग्जामिनेशन या ओपन बुक टेस्ट, ये 8 में से कोई भी 2 तरीके ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा और उस तरीके से सब्जेक्ट टीचर इंटरनल एग्जाम ले सकते हैं। डन स्टूडेंट्स, आइडियली देखा जाए तो 100 मार्क्स में से 40 गए तो 60 मार्क्स का पेपर होना चाहिए। लेकिन जो प्रीवियस पेपर हमारे पास अवेलेबल है एमकॉम रिलेटेड 2023 पैटर्न वाले ही, उसमें 70 मार्क्स का भी पेपर नजर आ रहा है। ठीक है ना? 70 मार्क्स का भी पेपर नजर आ रहा है। तो भाई 60 या 70 मतलब जो भी है, मतलब इन शॉर्ट एक पैटर्न है 30-70 वाला। ओके, अगर इंटरनल 30 तो ऑफकोर्स सेमेस्टर एंड एग्जाम 70, या फिर दूसरा पैटर्न इंटरनल 40 और फाइनल एग्जाम 60। डन। सो एज पर दिस पीडीएफ, जो ऑफिशियल पीडीएफ है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का, उसमें ये वाला पैटर्न दिया है। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो दिख रहा है अभी 2023 वाला, फिलहाल अप्रैल 25 का क्वेश्चन पेपर जो अभी हम देख रहे हैं, जो स्क्रीन के सामने है फिलहाल, तो अप्रैल 25 के मतलब आपको फिलहाल मैं पेपर नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि पेपर का डिस्कशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका एक सेपरेट वीडियो आने वाला है। तो हमारा फिलहाल टॉपिक क्या है, सिर्फ पेपर का पैटर्न। तो अभी जो अप्रैल 25 का जो पेपर था वो 70 मार्क का पेपर था। ठीक है, 60 का नहीं। तो मैं आपको दोनों बता दूंगा 60-70 का कैसे रहेगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर रहेगा फिलहाल 60 मार्क्स और 70 मार्क्स में आपको दोनों एट ए टाइम बताने वाला हूँ। तो इसमें हम 6 क्वेश्चन देखने वाले हैं। फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, और 2 to 5 ये जो 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 में से कोई भी आपको 2 to 4 ये 4 हो गए ना, 2, 3, 4, 5, 4 में से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने कोई ना कोई। ठीक है, एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस 4। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बात करते हैं। सबसे पहले कंसिडर कर लो, फिलहाल आप माइंड में रखो कि 60 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो उसके हिसाब से मैं बताता हूँ 5 मार्क के फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको अल्टरनेटिव वाले रहेंगे, मतलब ABCD दिया जाएगा। ठीक है ना, ABCD दिया जाएगा, 6 दिया जाएगा, 6 में से 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। डन। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वाला जो है बच्चों, ये 15 मार्क के लिए एक सिंगल क्वेश्चन आएगा, और ये कंपलसरी चैप्टर नंबर 1 से आएगा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इससे ही पहला क्वेश्चन आएगा। फिक्स। इसलिए अगर आप सोचो कि सर मुझे पहले चैप्टर का थ्योरी नहीं करना है, भाई ऐसा नहीं चलेगा सर, अगर करना ही नहीं है तो चल जाएगा भाई। लेकिन आप फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट, ये आपको डालना, उसको और में डालना पड़ेगा। ठीक है ना, और में आपको डालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा फिर। डन।
जिसकी प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा कमांड है, सर हमें सॉल्विंग वाला ज़्यादा पसंद है, हमें थेरी वाला नहीं जमता, इतना याद नहीं रख सकते, लेकिन हमारे सॉल्विंग की कमांड बहुत तगड़ी, सर हम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर ये चैप्टर नंबर 1 वाला जो 15 मार्क का है आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बाकी तीन के तीन क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। सो अभी 3 सॉल्विंग वाले क्वेश्चन कौन से है? सो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर जो थर्ड क्वेश्चन है ये मार्जिनल कॉस्टिंग पे 15 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये बजटरी कंट्रोल में भी स्पेसिफिक फ्लेक्सिबल बजट जो है उस पर आपको 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। डन। नेक्स्ट 5 मार्क के लिए पांचवा क्वेश्चन जो है अगेन यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है प्राइसिंग डिसीजन, उस पर आपको 15 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। डन। सो स्टूडेंट्स 2 3 4 5 ना, ये देखो ये 2 3 4 5 ये 4 में से कोई ना कोई 3 आपको करने हैं। अगर आपको थ्योरी पसंद है, अगर आप ये लिख सकते हो तो ये 3 में से कोई भी एक चैप्टर आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 1 का थ्योरी ऑप्शन में डालना चाहते हो तो तीनों मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल और प्राइसिंग डिसीजन, तीनों चैप्टर का आपको सॉल्विंग परफेक्ट आना चाहिए, ठीक है ना। और लास्ट में दिए शॉर्ट नोट्स में एनी 2 आउट ऑफ द 4। सो बच्चों 5 मार्क के 2, इस हिसाब से 10 नंबर हो गए। और इसमें 4 जो शॉर्ट नोट्स है ये 4 अलग अलग चैप्टर से आने वाले हैं बच्चों। लेट मी क्लियर यू, अगर आप सोचोगे कि बाकी चैप्टर का थ्योरी हमें देखना ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का करना है, तो आपको बता दूं आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि आपको एक शॉर्ट नोट्स बाकी किसी चैप्टर से आनी ही आनी, ठीक है ना। आप अगर सोचोगे 4 में से 2 शॉर्ट नोट इसी से आ जाए तो इसका थ्योरी करे, भाई थ्योरी तो करना ही है फर्स्ट चैप्टर का, लेकिन शॉर्ट नोट्स 4 चैप्टर के 4 आएंगे, ठीक है। तो इसलिए बाकी चैप्टर का एटलीस्ट एक शॉर्ट नोट आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। डन। सर ये तो आपने 60 मार्क की बात कर दी, अगर पेपर हमारा 70 मार्क का हुआ जो 2025 में दिख रहा है तो उसके हिसाब से हुआ तो क्या? तो बच्चों आपको जो ये है फिल इन द ब्लैंक्स आपको 6 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, 6 में से 6, 5 में से 6 नहीं, 6 में से 6। उसके बाद ये जो स्टूडेंट्स 50 और 60 में 20% का फर्क है बाय द वे, ठीक है ना। 50 और 60 में 20% का फर्क है, हर क्वेश्चन में 20% ऐड कर लो, 15 + 20%। आपको मैं करके दिखा देता हूँ। तो 15 + 20%, यही क्वेश्चन 18 नंबर के लिए आ जाएगा। जितने 15 वाले सब 18 नंबर के लिए आ जाएंगे। डन। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स शॉर्ट नोट्स वाला, ये आपके लिए एज इट इज 10 मार्क का था और उतना ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं रहेगा, ठीक है। तो बच्चों अगर आपका पेपर 60 के बजाय 70 मार्क का होता है तो ये 3 3 3 3 ये चारों क्वेश्चन 3 मार्क के बढ़ गए ना, 4 में से 3 ही अटेम्प्ट करने, मतलब 3 3 9 और 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव बढ़ गए। इस तरीके से 10 मार्क बढ़ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स ओवरऑल आपका बर्डन नहीं बढ़ रहा है, आपको पढ़ना तो उतना ही है, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्टिव एक फिल इन द ब्लैंक ज्यादा आने से बर्डन तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, तो हमें पढ़ना उतना ही है, 15 मार्क के लिए आए या 18 नंबर के लिए आए, ठीक है ना। बाकी तो ये पेपर होने के बाद हम डिटेल में फाइनल आपको बता देंगे कौन सा पैटर्न एप्लीकेबल है। सो स्टूडेंट्स 60 70 वॉट एवर वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस, पूरा पेपर पैटर्न आपको आइडिया आ गया होगा। सो जल्दी से स्टडी के लिए लग जाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट आपको वहीं पे मिलेगा। सो स्टे ट्यून एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी ओनली। सो हैप्पी लर्निंग विद केकेसीए। बाय बाय।